ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਹੈ ਤੇ ਦੀ ਫਗਵਾੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਦਾਸ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੀਅਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਜੂ ਮਹਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਟੀਚੇ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਵੂਮਨਸ ਦਾ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਵੂਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ मतलब मिल रहा है? नो डाउट प्राउड फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। इंटरनेशनल वुमेन डे है। कल बाई चांस संडे था तो मैं गूगल कर रही थी कि इंटरनेशनल वुमेन डे क्यों मनाया जाता है। तो उसमें मतलब ये था कि जर्मनी में 1914 में लेडीज़ ने एजिटेशन की थी इसके लिए कि उनको वोटिंग राइट नहीं था जी। तो वोटिंग राइट वहाँ पे सिर्फ जेंट्स को ही दिया जाता था। तो वो इस चीज़ के लिए लड़ी कि हमें भी उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए। तो उनको भी ये मिलने में 4 साल लगे। आई थिंक 1918 में जाके उनको ये राइट मिला वोटिंग का। तो उसके बाद उन्होंने इस डे को विमेन डे के हिसाब से सेलिब्रेट करना शुरू किया। तो कैसा रहा बचपन? ये भी बहुत है, आपके हाथों से हज़ारों विद्यार्थी जो है वो पढ़ चुके हैं, आगे वर्ल्ड के हर जो कंट्री है उसमें है। कैसा रहा आपका बचपन? कैसे एजुकेशन आगे बढ़ी? मैं बचपन से ही बाई चांस, मेरे फादर बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड थे। उन्होंने कभी मेरे को ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं लड़की हूँ जी। यू वॉन्ट बिलीव कि क्लास 4th या 5th तक तो मैं ने कभी यही नहीं बोला था कि मैं खाती हूँ पीती हूँ। मैं बोलती थी खाता हूँ पीता हूँ, जब मैं लड़कों की तरह ही बोलती थी। और कभी मेरे फादर ने उसको डिनाई नहीं किया था, कहते ठीक है। मतलब ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ मी एंड ही प्राउडली यूज्ड टू से कि नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, बेटा ही है। मुझे याद है जब मुझे नॉन मेडिकल में एडमिशन लेना था तो हमारे सिटी में कोई भी गर्ल्स कॉलेज नहीं था जिसमें साइंस थी। तो कोएड था, तो जितने भी हमारे ग्रुप की लड़कियां थी वो लोग देखते थे कि गर्ल्स कॉलेज में ही भेजना है पेरेंट्स को, लड़कियों को। तो लेकिन मेरे फादर ने, देखता हूं कई बार लड़कियां इसलिए साइंस नहीं रखती, आज भी ये दिक्कत है कि आज तो दिक्कत नहीं है। अब तो टाइम बहुत बदल गया है, मुझे लड़कों के साथ पढ़ना पड़ेगा। नहीं, उस टाइम पे तो चलो था, लेकिन फिर भी मेरे फादर ने बोला नहीं, मतलब या तो फिर गर्ल्स लेती थी, मेडिकल लेती थी ज़्यादा, या आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले ली। गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेना है, मतलब कोएड में नहीं लेना है। तो मेरे फादर ने बोला नहीं, मतलब नॉन मेडिकल ही लेकर देना है, मैथ्स अच्छा है तो उसी में जाना है। तो मैं अपने पूरे सिटी में मैं अकेली अपने बैच में लड़की थी जिसने MSc मैथ्स की थी उस टाइम पर। अच्छा, आपको टीचर कब बनना था? मतलब कब आपने सोचा कि आपको टीचर ही बनना है? ये मैंने जब मैं 11th-12th नहीं थी हमारे टाइम पर, प्रेप और प्री इंजीनियरिंग होती थी। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया उसके ही मतलब 2 साल के बाद मैंने सोचा कि मुझे टीचिंग में जाना है। टीचिंग मेरा पैशन था, पैशन था टीचिंग का। मुझे बहुत शौक था पढ़ाने का। जब मैं मतलब इवन यूनिवर्सिटी हॉस्टल में भी रहती थी तब भी मैं बच्चों को पढ़ाती थी। मतलब जो भी मेरी वार्डन के बच्चे थे या उनके बच्चों को मैं मॉर्निंग में जाके या इवनिंग में उनको पढ़ाती थी। तो मुझे बहुत शौक था पढ़ाने का। वैसे एजुकेशन में अभी तो बहुत से स्कूल कॉलेजेस हैं जिसमें टीचर हैं, वुमेन टीचर हैं, तो क्या कंट्रीब्यूट रहा है? मतलब अब तक देखा जाए तो एज ए वुमेन, एज ए एजुकेशनिस्ट क्या कंट्रीब्यूशन रहा है
एजुकेशन क्षेत्र में? देखो, एजुकेशन में सबसे पहले तो ये है कि एजुकेशन ही विमेन से स्टार्ट होती जी। है, मदर से, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे मदर पहले इज द फर्स्ट टीचर जो है वो उसकी मदर है, जी। क्योंकि वो सब कुछ जो है मदर से ही सीखता है बच्चा। जी। और आपने भी देखा होगा जितने भी स्कूल कॉलेजेस या स्कूल मोस्टली जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं वो फीमेल हैं, है जी। और जूनियर लेवल पर फीमेल ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, स्पेशली नर्सरी, एलकेजी, आप यूकेजी जी, ले लो, जी। क्योंकि जो पेशेंस एक विमेन में है ना, जी। वो पेशेंस मेन में नहीं है। जी। तो हालांकि अब तो काफ़ी हैं, जेंट्स भी आ रहे हैं जूनियर क्लासेस में, बट फिर भी मतलब जो कंट्रीब्यूशन विमेन का एजुकेशन में है वो मेन का नहीं है इसमें। मैडम, आप एजुकेशन से बहुत देर से एजुकेशन फील्ड में हो, तो मेरा एक सिंपल सा सवाल था, लेकिन वो बहुत डिफ़िकल्ट है, उसका आंसर कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। लड़कियों को कब सपना लेना चाहिए, कब ड्रीम लेना चाहिए? ड्रीम की कोई उम्र नहीं होती, कब भी ले सकते हो, लेकिन लड़कियों को करियर के लिए अगर ड्रीम का सपना लेना हो तो वो कब लेना चाहिए? देखो, ऐसा है कि ड्रीम लेना चाहिए ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि ड्रीम्स जो है ना वो अपने आप आते हैं। वो हम नहीं डिसाइड कर सकते कि बच्चे ने क्या कब ड्रीम लेना, बच्चे को हम बता नहीं सकते कि उसने कब ड्रीम लेना है। उसके ड्रीम्स जो हैं वो अपने आप ही बनते हैं। किसी बच्चे के ड्रीम तो 4-5 साल का उसी से ही बन जाता है कि नहीं मैंने डांसर ही बनना है। मेरे पास बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, उनका ड्रीम बन जाता है। ऐसे नहीं होते ना, ये तो हम क्रिएटिव बच्चे दे देंगे, कोई अच्छा सिंगिंग करता है या कोई स्पोर्ट्स में चला गया। बच्चे को मतलब 6-7 ऑनवर्ड्स उसको अपना इंटरेस्ट समझ में आना शुरू हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि उसको कौन सी फील्ड में जाना है। मेरे पास कई बार बच्चे पूछते हैं कि पता नहीं मैथ्स क्यों पढ़ना पड़ता है, सोशल साइंस क्यों पढ़ना पड़ता है, हिंदी क्यों पढ़नी पड़ती है, सारे सब्जेक्ट सबका क्वेश्चन होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि बेटा 10th तक आपको सारे सब्जेक्ट्स इसलिए टीच करते हैं ताकि आपको इंटरेस्ट पता चले कि आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है। आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, सोशल साइंस में भी हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, कौन से एरिया में आपका इंटरेस्ट है। इसलिए आपको 10th तक बेसिक्स सब पढ़ाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो वो बच्चे को 6-7 ऑनवर्ड्स पता चलना शुरू हो जाता है कि उसका इंटरेस्ट कौन से एरिया में है। तो सपने ऑटोमेटिकली बच्चे लेता है, वो हम बच्चे को नहीं कह सकते कि उसने सपने कब लेने हैं। मतलब अगर किसी ने सपना ले लिया, ये है उसका साथ देना चाहिए। ये नहीं कि उसके सपने को हम कहें नहीं आप ये इसको छोड़ो, ये सपना ठीक नहीं है। हाँ। इसको आप कोई भी सपना ठीक या गलत नहीं होता। सपना देखो 2 चीज़ें हैं, मैं कहा करती हूँ कि एक तो है जो हम रात को सोते हुए ड्रीम्स देखते हैं, और एक वो ड्रीम जो हमें सोने ना दे। तो वो जो ड्रीम जो हमें सोने ना दे, वो एक लगन जब बच्चे के अंदर नज़र आ जाती है ना, वो किसी भी स्टेज पे आ सकती है। वो जब भी आ जाए तो वो पेरेंट्स को या टीचर्स को ऑब्जर्व करना चाहिए कि उस बच्चे में क्या वो उस चीज़ के लिए लगन है या उसके लिए पैशन है, तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप जब पढ़ते थे अब आप पढ़ाते हो तो उसमें एक बहुत चेंजेस आई है, उसमें सोसाइटी की चेंजेस है, वुमेन के लिए नज़रिया लोगों का बदला है, लड़कियों के लिए बदला है, और अब सोशल मीडिया पे 3-4 साल से वुमेन डे सेलिब्रेट हो रहा है। तो क्या आप क्या महसूस करते हो कि वाकई चेंज हुई है? चेंज हुआ है। देखो, बेसिक नेचर अभी भी मैं आज कहूँ तो मैन डोमिनेटिंग तो है। ये ऐसा नहीं है कि मैन डोमिनेटिंग नहीं है। उसकी वजह से गर्ल्स इंडिपेंडेंट होना शुरू हुई हैं, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। उससे प्रॉब्लम्स अदर साइड बढ़ी हैं क्योंकि डोमिनेशन कहीं ना कहीं मेन की रहती है। तो लेकिन फिर भी बहुत चेंज आई है। एटलीस्ट गर्ल्स इंडिपेंडेंट हुई हैं। जो प्रॉब्लम्स पहले होती थी कि अगर मान लो डिवोर्स हो गया या कोई हस्बैंड एक्सपायर हो गया, जो प्रॉब्लम्स एक गर्ल्स को फेस करनी पड़ती थी, आज वो फेस नहीं करनी पड़ती हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का बेनिफिट्स तो हैं। साइमल्टेनियसली कहीं ईगो बहुत ज़्यादा आ गई है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो मतलब व्हाट आई वांट टू गिव दिस मैसेज ऑल्सो टू दिस डे टुडे कि वो नो डाउट कि हमें अपने जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए कि हमें क्या करना है। बट उसके साथ ही हमें अपनी ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए कि हमें ड्यूटीज़ भी हमारी क्या क्या हैं। कुछ ड्यूटीज़ हैं जो एक मदर की एज ए फीमेल ही कर सकती है। वो मतलब वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि हाँ भी वो भी हमने थोपनी है, या कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी भी चाहिए कि वो हमारी ही ड्यूटी है। वो ड्यूटीज़ भी जो है पूरी करना, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज फीमेल।
तो ये मेरा एक मैसेज भी है आज के दिन के लिए कि सिर्फ हमने अपने राइट्स के ऊपर ना जाके ड्यूटीज़ भी हम थोड़ा सा करें तो हमारी जो लाइफ है बहुत स्मूथ हो जाएगी और बच्चे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मेन को भी पूरा कंट्रीब्यूट करना है, ये नहीं कि हाँ कि सिर्फ लेडी ही कंट्रीब्यूट कर रही है, वही अपनी ड्यूटीज़ कर रही है। आज बराबर बराबर है, इक्वल कंट्रीब्यूशन है। आज हमने अपने बच्चों को भी सिखाना है, ये नहीं कि आज हम हाउस होल्ड वर्क सिर्फ गर्ल्स को ही सिखा रहे हैं, बॉयज़ को नहीं सिखा रहे हैं, तो दोनों को ही सिखाएं ताकि वो आगे चल के उनको प्रॉब्लम ना आए। ਤੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਡੇ ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੂਮਨਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਫਗਵਾੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਾਈਵ ਨਾਲ।